नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक खंडेलवाल, सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। आज एक नया विषय, इम्पोर्टेंट विषय जिस पे हम चर्चा करेंगे। हमारे पास जैसे काफ़ी बार बच्चे आते हैं या पेरेंट्स बच्चों को लेके आते हैं कि बच्चों की हाइट जो उनके पीयर्स हैं, दूसरे बच्चे हैं, उनके कंपेरिजन में उनको कम लगती हैं। तो इसमें अगेन काफ़ी बार कुछ गलतफ़हमियाँ हो सकती हैं या हम काफ़ी बार कुछ चीज़ों को मिस कर देते हैं कि हमें किस टाइम पे हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए था। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कि आपके बच्चे की हाइट कम है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी जैसे आप देखते हो कि आप अपने वैक्सीनेशंस के लिए पीडियाट्रिशियंस के पास लेके जाते हो या काफ़ी बार बच्चों को नॉर्मल कुछ कोल्ड कफ हो जाता है, आप पीडियाट्रिशियंस के पास जाते हो। तो जब भी आप पीडियाट्रिशियंस के पास जाएँ तो आप बच्चे का हाइट और वेट ज़रूर चेक करवाएँ। आप अपने पीडियाट्रिशियन से ये ज़रूर बोलें कि एक इसका ग्रोथ चार्ट बना के रखें। इनफैक्ट जितने भी 80 टू 90% जो अच्छे पीडियाट्रिशियन सारे जो होते हैं, वो हमेशा एक ग्रोथ चार्ट ज़रूर लगा के रखते हैं बच्चे का। और जब भी हाइट और वेट चेक करते हैं तो उसकी एज के हिसाब से उस ग्रोथ चार्ट पे प्लॉट कर देते हैं। ग्रोथ चार्ट पे हमें 2 इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं। एक तो आज की डेट के हिसाब से, आज बच्चे की जितनी एज है उसके हिसाब से उसकी हाइट और वेट कहाँ पे आ रही है। दूसरा, टाइम के हिसाब से उसकी हाइट और वेट कितना बढ़ रहा है कि पिछले 2 साल में हाइट कितनी बढ़ी है। क्योंकि आज कितनी है वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन पिछले 2 साल में हाइट कितनी बढ़ी है वो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपके पीडियाट्रिशियंस क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे की हाइट जितना ग्रोथ चार्ट के हिसाब से होनी चाहिए वहाँ कम है, या पिछले 2 साल में जितनी हाइट बढ़नी चाहिए थी। जैसे एक एवरेज 1 साल में जिन बच्चों की प्यूबर्टी नहीं हुई है, प्यूबर्टी जैसे बच्चों में जो जो मैच्योरिटी के चेंजेस आते हैं, उससे पहले लगभग मिनिमम 5 से 6 सेंटीमीटर 1 साल में हाइट बढ़नी चाहिए। उतनी नहीं बढ़ रही है, वो कहीं न कहीं एब्नॉर्मल है। इसमें 1-2 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं कि हाइट और वेट का जब हम उसको नापते हैं, मेज़र करते हैं, उसकी एक्यूरेसी इम्पॉर्टेंट है। तो आप थोड़ा-सा भी कैजुअली मेज़र करोगे तो 2-3 सेंटीमीटर का तो आप ऐसे ही डिफ़रेंस कर सकते हैं। दूसरा, हमेशा जब भी हम ग्रोथ चार्ट पे प्लॉट करते हैं तो पेरेंट्स की हाइट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हर बच्चे का बायोलॉजिक पोटेंशियल अलग है। और बायोलॉजिक पोटेंशियल में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मापदंड होता है वो होती है पेरेंट्स की हाइट। दोनों पेरेंट्स की हाइट का आप एवरेज लेते हो। गर्ल्स में कुछ माइनस होता है, बॉयज़ में कुछ ऐड होता है। तो एक तो आप ग्रोथ चार्ट पे यदि बच्चे का ग्रोथ चार्ट है तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे की हाइट ठीक नहीं है। दूसरा, आप दूसरे बच्चों से कंपैरिजन्स होते हैं। जैसे बच्चों को स्कूल में हाइट के हिसाब से लाइन में लगाते हैं। तो इनफैक्ट काफ़ी बार हमारे पास बच्चे आते हैं जिनको उनके टीचर्स ने बोलते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को बताएं। काफ़ी बार पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं कि आपका बच्चा क्लास में सबसे छोटा है, अनफॉर्चुनेटली काफ़ी छोटा है, तो इसको आप किसी डॉक्टर को दिखाइए, इसकी हाइट कम है। कभी कभी कुछ इस तरीके से हो सकता है कि आपके घर में सेम एज ग्रुप के दूसरे बच्चे हों, कजिन्स हों, उनसे कंपेरिजन हो सकता है। या कभी-कभी क्या होता है, जैसे छोटा बच्चा, उसका कोई छोटा भाई-बहन बड़े भाई-बहन से लंबा हो जाए तो वो क्लियरली एब्नॉर्मल होता है। तो ये कुछ मापदंड होते हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और भी और बहुत क्रूड मेथड्स हो सकते हैं, जैसे आप घर पे दीवार पे हर 6 महीने में बच्चे की हाइट का एक निशान बना दें और उसको फिर उस निशान को आप उसके हिसाब से प्लॉट करते जाएँ। फिर मैं एक उस पे फिर आप देख सकते हैं कि हर साल बच्चे की हाइट कितनी बढ़ रही है। तो एक तो ये आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट है कि आपके बच्चे की हाइट कम तो नहीं है। जैसे ही आप ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके बच्चे की हाइट कम है, तो आपको टाइमली और जल्दी से जल्दी कंसल्ट करना है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे आते हैं हाइट का कंसल्ट लेके, 50% उस स्टेज पर आते हैं जब उनकी हाइट नहीं बढ़ सकती। हाइट क्यों नहीं बढ़ सकती? क्योंकि एक न एक एज पे जाके बच्चों की बोन्स, और जो इसको हम एपिफिसिस बोलते हैं, बोन्स के बीच में जो गैप होता है, वो फ्यूज़ हो जाता है और वो फ्यूज़ होने के बाद हाइट नहीं बढ़ सकती। तो अनफॉर्चुनेटली 50% बच्चे उस स्टेज पे आते हैं और उसके बाद हाइट में कुछ नहीं हो सकता। तो टाइमली कंसल्टेशन, जल्दी से जल्दी जो कंसल्टेशन है वो इसमें इम्पॉर्टेंट है। तीसरी चीज़, कभी-कभी हम प्रैक्टिस में देखते हैं कि बच्चा स्पेशली उसके बायोलॉजिक पोटेंशियल के हिसाब से बिल्कुल ठीक चल रहा है। बच्चे की जो ग्रोथ वेलोसिटी है, 1 साल में कितनी हाइट बढ़ी है, 2 साल में कितनी हाइट बढ़ी है, वो भी बिल्कुल ठीक चल रही है। लेकिन आज के ज़माने में हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा हाइट और भी अच्छी हो। बट अनफॉर्चुनेटली साइंटिफिकली हमारा जो काम होता है डॉक्टर से, हमने साइंस के हिसाब से चलना है। हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका बच्चा हाइट एबनॉर्मल तो नहीं है, दूसरा कोई मेडिकल डिजीज़ तो नहीं है जो उस हाइट को कंट्रीब्यूट कर रही है। तो हमने साइंस के हिसाब से चलना है। आपकी एक्सपेक्टेशंस हो सकती है, बट उस एक्सपेक्टेशन से ये नहीं कि हम बच्चों का कोई गलत ट्रीटमेंट करें।
तो आपने कोई भी अनसाइंटिफिक वे में नहीं जाना। आपको कभी बार कोई एडवर्टाइजमेंट मिल सकती है कि बच्चों की हाइट बढ़ाएं। कभी बार हम देखते हैं कि कुछ पेरेंट्स बच्चों को बिना इंडिकेशंस के ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शंस लगवाते हैं, कुछ और अनसाइंटिफिक ट्रीटमेंट्स देते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको क्लियरली अवॉइड ही करनी है। इनफैक्ट तो सबसे ज़्यादा जो गलतफहमी होती है पेरेंट्स में या बच्चों में, उनको लगता है कि जो किसी की भी हाइट नहीं बढ़ रही है उसको ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन से लगवाएं और हाइट बढ़ जाएगी। ये सबसे गलत धारणा है। इनफैक्ट जो बाकी कॉजेज़ हैं, जैसे क्या होता है कि जो हाइट और वेट होता है वो एक बच्चे की नॉर्मल हेल्थ को इंडिकेट करता है। बच्चे में कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ हो जाए, चाहे वो बॉर्न इन्फेस्टेशंस हो जाएँ, चाहे बच्चे को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाए, चाहे कोई लिवर की प्रॉब्लम हो जाए, चाहे हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, तो पहला इम्पैक्ट हाइट पे ही आएगा। तो हमारे पास जब बच्चे हाइट का कंसर्न लेके आते हैं तो हमें उसका एक बेसिक वर्कअप करना होता है। हीमोग्लोबिन के लिए टेस्ट करना है, लिवर के लिए देखना है, थायराइड का टेस्ट कराना है, व्हीट एलर्जी का टेस्ट करना है, यूरिन का टेस्ट करना है, और वो कॉजेज़ हमें पहले रूल आउट करने पड़ते हैं। इनफैक्ट लास्ट 1 वीक में ही मैंने 2 ऐसे बच्चों को देखा है जिनकी हाइट बहुत कम थी, और दोनों को जब टेस्ट किया तो वो दोनों को सीवियर हाइपोथायराइडिज्म निकला। थायराइड हार्मोन की काफ़ी ज़्यादा कमी थी। तो ये बल्कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ट्रीटेबल कॉज है। जैसे आप थायराइड हार्मोन की दवाई शुरू करेंगे, बच्चे की हाइट बढ़ने लगी है। ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, यस दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द कॉज, बट दिस इज़ नॉट दैट कॉमन। और हम एक गलती और देखते हैं, काफ़ी बार वो लैब में जाते हैं, बोलते हैं वो हमारा ग्रोथ हार्मोन का टेस्ट करता है। रैंडम एक सिंगल ग्रोथ हार्मोन का टेस्ट कराते हैं, उससे कभी भी ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई नहीं हो सकती। पहले बाकी सारा बेसिक वर्कअप करना है। आपको एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को ही कंसल्ट करना है, और यदि लगता है तो प्रॉपर ग्रोथ हार्मोन का एक स्टिमुलेशन टेस्ट होता है जिसमें कुछ 4 से 5 बार सैंपल्स भी रहते हैं कुछ दवाइयों को देके। उसी के माध्यम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बच्चे को ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है या नहीं है। तो कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। नंबर 1, आपको अपने बच्चे की ग्रोथ को ट्रैक करना है। हाइट को टाइम से देखना है, हाइट की वेलोसिटी को देखना है। आपको जब जैसे ही आइडेंटिफाई होता है कि आपके बच्चे की हाइट में प्रॉब्लम है, तो आपको जल्दी से जल्दी टाइमली कंसल्ट करना है। कोई भी अनसाइंटिफिक वे को फॉलो नहीं करना है। और यदि आपको जब भी कोई प्रॉब्लम्स लगती हैं हाइट से रिलेटेड, तो आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। थैंक यू।